ओके फ्रेंड्स, तो आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ इस बार पेनी स्टॉक आपके आगे लेके आए हैं, जो कि काफ़ी डिमांड रहती है कि पेनी स्टॉक आपको पता होने चाहिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ पेनी स्टॉक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप भी एक चीज़ तो माइंडसेट ये कर लीजिए कि ये पेनी स्टॉक हैं। दैट मीन्स कि ये कंपनी वो हैं जिनको फंडामेंटली एक टाइम में इतना लॉस हुआ था, जो कि इतने गिर गए हैं, बट अभी फिर से ये ग्रो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अगर आप इनको लेते हैं, फर्स्ट थिंग तो ये है कि कभी भी पेनी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए आप मत लेना। जब भी पेनी स्टॉक लो, लॉन्ग टर्म के लिए लेना। हमेशा पेनी स्टॉक 2 साल, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये माइंड सेट कर लेना कि आज आपने पेनी स्टॉक लिया, अगर वो अपर सर्किट पे चल रहा है और 4 दिन बाद लोअर सर्किट पे आ गया, तो आप पैनिक मत हो जाना। पैनिक स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड पेनी स्टॉक। ठीक है ना, तो इसमें पैनी होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो बिल्कुल ही काम रहना है, और पेनी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक इनकी कॉस्ट ही इतनी कम होती है, फर्स्ट थिंग तो, कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, या माइंड ऐसे सोचा कि यार मैं वीक में या मंथ में एक बार पिज़्ज़ा खा लेता हूँ 500 रुपये का, सोचा इस बार कुछ पेनी स्टॉक डाल के छोड़ देता हूँ। उनको भूल जाओ आप, उनको 4 या 5 साल बाद देखना अच्छा रिटर्न देंगे। उनमें से ही कुछ मैं पेनी स्टॉक आज आपके आगे लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहले है ब्राइटकॉम ग्रुप। ये एक टाइम में 1 रुपये का शेयर था, ज़्यादा नहीं, 1 रुपये का था ये शेयर। आज आपको 19 रुपये का दिख रहा है। और उस टाइम ये कंपनी के फंडामेंटल इतने ख़राब हो चुके थे। बेसिकली आईटी सर्विसेज देता है, आईटी के ही। उस टाइम इसका फंडामेंटल इतने ख़राब थे, जब मैंने खुद ही 1 रुपये का ख़रीदा था। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको इसका थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। ये है वो शेयर ब्राइटकॉम, हम इसे बीसीजी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसका मैक्सिमम देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने 2019 में ख़रीदा था 2 रुपये का। ठीक है, फिर ये 1 रुपये का भी आया था, 1 रुपये 32 पैसे आई थिंक। मेरे को लगता है मैंने 1 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास ख़रीदा होगा। फिर मैंने 1 रुपये से ये स्टॉक, अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भगा, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, और चल के ये आ गया आपका 106 रुपये। इसने रिटर्न कितना दिया? 8,813% का इसने रिटर्न दिया है। 8,813%। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई मेरा 10% दे देगा, 5% दे देगा, इसने 8,000% का रिटर्न दिया है। और अगर आप इसको देखेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, पेनी स्टॉक में ये माइंड ज़रूर सेट रखना अपना कि लॉन्ग टर्म के लिए ये, जिसने भी 2015 से और 21 तक ये बिल्कुल नहीं चला है। आप देखिए, बिल्कुल फ्लैट है इसका ग्राफ। ये देखिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये, ऐसे चलता रहा, ये बिल्कुल भी नहीं हिला। इसलिए मैंने आपसे कहा कभी भी पेनी स्टॉक लो, 10, 12, 15 साल कोशिश तो ये करो 10, 15 साल आपके पास वो पड़ा रहे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ गया, 8,000% का इसने रिटर्न दिया। उसके बाद ये गिरा नहीं है, ये स्प्लिट हुआ है। कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दिया था इस शेयर पे, प्लस डिविडेंड भी देती है कंपनी, जबकि आपको जनरली कोई पेनी स्टॉक वाली कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसने यहाँ दिया, फिर देखिए ये दोबारा से ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है। और इसके रीज़न क्या रहे हैं? इनके सीईओ जो थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, कुछ कंपनी के नेगेटिव न्यूज़ आ गए थे, जिस रीज़न से ये इतना गिरा था। और अभी हम रिसेंटली बात करते हैं तो 5 मई को ये शेयर 11 रुपये या 9 रुपये था, ये देखिए। फिर कंपनी ने एक जंप लिया है, दोबारा से 30 रुपये तक गया है, यानी पैसा यहीं पर ही इसने डबल कर दिया। फिर ये डाउन हो रहा है, फिर ये कंस्टेंट थोड़ा रुका हुआ है फॉर ए टाइमिंग, जो कि मैं आपसे कह रहा था। अभी इसका स्थिति है कि ये इस तरह से चल रहा है। अगर हम इसकी 1 वीक की भी देखते हैं न्यूज़, या 1 महीने की भी देखते हैं, तो थोड़ा फ्लैट है। अभी 16 रुपये तक जाता है, फिर 20 रुपये तक आता है, फिर 16 से 20 के बीच ही ये घूम रहा है, अगर हम इसको 1 महीने का चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही बात बोल रहा था, क्योंकि इनके नए सीएफओ भी आए हैं अभी रिसेंटली, और कुछ इवेंट्स भी दिए हैं इन्होंने। जो है रिसेंटली अराउंड 10 पैसे के करीब डिविडेंड दिया था, ये रहा 2023 में इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है,
ये रहा, 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 एग्जिस्टिंग शेयर 2022 में इन्होंने दिया है, जो कि मैं आपको उस ग्राफ में दिखा रहा था। तो अगर आप पेनी स्टॉक देख लेना चाहते हैं तो ब्राइटकॉम को अपने लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेयर तो ये हो गया। ओके, अब मैं आपको अनदर शेयर भी दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में एक ऐसा पेनी स्टॉक जो शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। अगर वो आपको मिल गया तो आप वैसे ही करोड़पति बन गए। ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे आपको, लिस्ट वाइज मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा शेयर है आपका सुज़लॉन एनर्जी। ये भी, इसको भी मैं पेनी स्टॉक बोलूँगा। इसका रीज़न क्या है, ये देखिए, आज ये इसके काफ़ी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। विंड से भी एनर्जी बनाते हैं, ये थर्मल से भी बनाते हैं, और ये ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और इवन बीच में तो ये हो रहा था कि अदानी इनको टेक ओवर कर रहे थे, पर अभी कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हुआ है, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, रिवेन्यू बहुत बड़ा है कंपनी का। कंपनी एक टाइम में बहुत ज़्यादा कर्ज में थी। जब कोई कंपनी ज़्यादा कर्ज में आ जाती है तो वो बिल्कुल ही उसका फंडामेंटल ख़राब हो जाते हैं, उसके प्रमोटर उससे दूर हटने लगते हैं, स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। बट अभी जो है, इसके लिए अगर मैं बोलूँगा तो इसका अच्छा चल रहा है टाइम, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और कंपनी ने ग्रो भी करा है। अगर हम देखते हैं सुज़लॉन के शेयर के बारे में, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए 400 रुपये का शेयर था। ठीक है, 2007 के अंदर। मैंने आपसे क्या कहा, पेनी स्टॉक आपसे टाइम मांगते हैं, 10 साल। ये देखिए यहाँ था जब ये 2012 से अगर आप देखोगे 17 रुपये, 5 रुपये आ गया था। 14 से अगर 23 तक देखते हो तो पूरे 10 साल ही होते हैं ना। मैंने आपसे यही बोला है कि 10 साल आपको रखना पड़ेगा ये शेयर। और आज देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या हाल था इसका, कुछ भी नहीं। क्या परसेंटेज दिया इनने, कुछ भी नहीं दिया ना। पर अगर आप इसे 2023 से और अब तक का देखेंगे तो इनने 200% का आपको रिटर्न दे दिया है, 200%। सुज़लॉन एनर्जी ने 200%। जो शेयर 6 रुपये से 38 रुपये चला गया है, और अभी भी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कुछ दिन में ये 50 रुपये भी जाए। तो आप देख लीजिए, अच्छा शेयर है मेरी नज़र में। अनदर थिंग इज़ GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी। ये शेयर का भी बहुत ही अपने टाइम का एक, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा शेयर मानूंगा मैं इसे। 55 रुपये का शेयर था ये। फिर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, 2 रुपये आया, 2 रुपये से 45 पैसे, 30 पैसे इसका रेट चल रहा था। 30 पैसे और 45 पैसे, कोई सोच सकता है, पर वही हुआ है। हम अगर इसको यहाँ देखते हैं तो अपर सर्किट पे चल रहा है, 45 पैसे से 1 रुपये आ गया है। सपोज़ करिए जिसने 1000 रुपये लगाए होंगे 450 रुपये के, आज उसको पूरे 1400 रुपये हो गए होंगे उसके। और जो 10,000 ले रहा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इतने की तो आप चाय भी 10 रुपये की आती है। ये 40 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के शेयर होते हैं पेनी स्टॉक। कभी डोमिनोज जाओगे, पिज़्ज़ा खाने बैठ जाओगे, वहीं आपके 1000 से 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं। पर अगर आप इनमें लगाते हैं और छोड़ते हैं तो आप सोचिए कि आप कोई भी, अगर एक पेनी स्टॉक आपका चल गया तो आपका सारा कुछ सही हो जाएगा फाइनेंशियली, अगर कुछ इश्यूज़ हैं। अनदर शेयर इज़ FCS सॉफ्टवेयर। ये भी एक IT फर्म्स है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये शेयर का भी वही हाल है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर हम इस शेयर को ऑल टाइम्स देखते हैं तो आप ये देखिए, 8 रुपये था ये 2010 में। बाद में ये करीबन 10 साल तक ऐसे ही रहा, कोई इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। अब देखिए दोबारा से ये 8 रुपये गया है, फिर नीचे आया है, अब इसने फिर से चाल बढ़ाई है इसने, और इसके ग्रोथ भी अच्छी हुई है रिसेंटली। अगर हम देखते हैं तो इसको जो है काफ़ी अच्छा कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, और मार्केट कैप भी कंपनी का इतना छोटा नहीं है, अच्छा है। अभी पेनी स्टॉक है तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं तो अभी भी बोलूँगा आप इसे 5 साल से 10 साल का टाइम होना चाहिए अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। अनदर शेयर इज़ टपारिया टूल्स।
ये शेयर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में तब रहता है, कहते हैं ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। इस शेयर की कॉस्ट है देखिए 2 रुपये। ऐसा नहीं है आज 2 रुपये है, ऑल टाइम हाई देखोगे ना इसका, अगर आप 100 रुपये का शेयर था ये। टपारिया टूल्स बहुत अच्छी कंपनी है, बट शेयर इसका इतना ग्रो नहीं कर रहा। और आपको मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जब डिविडेंड देता है ना, ये 2 रुपये का शेयर एक शेयर के ऊपर कम से कम 77 रुपये देता है। ये देखिए 77 रुपये ये एक शेयर का डिविडेंड देता है। 2023-26 में इसने 77 रुपये दिए हैं एक शेयर पे। और ऐसा नहीं, ये 2 बार डिविडेंड देता है एक साल के अंदर। ये देखिए 16 मार्च 2023 को इनने 77 रुपये दिए हैं, जबकि शेयर की कॉस्ट है 2 रुपये और डिविडेंड दे रहा है 77 रुपये, यानी 75% रिटर्न दे रहा है उसका। फिर इनने 26 जून को दिया है, यानी अगर आप ये 1000 शेयर भी लेके रख लेते हैं तो आपको तो इसका डिविडेंड ही डिविडेंड कितने का आ जाएगा, सोच लीजिए। 77 रुपये डिविडेंड देता है ये, जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड है आई थिंक। फिर आते हैं हम अनदर कंपनी, लॉयड इंजीनियरिंग एंड वर्क। ये एक अच्छी कंपनी है, इनका स्टील का भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टील का भी अच्छा काम करते हैं। वैसे तो इंडस्ट्री ये काफ़ी कुछ करती है। ये शेयर जो था, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे ना, अगर मैं इन्वेस्टमेंट से बोलूँ, ये भी 1 या 2 रुपये का ही शेयर था। 2016 से और 2021 तक 1 रुपये से ऊपर नहीं था इसका भाव, बिल्कुल ही 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, ऐसा 34 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे भी गया था एक बार। फिर एक बार इसमें चाल आई, 25 रुपये गया, फिर नीचे आया है, फिर 11 रुपये ये रहा है। फिर इसमें देखिए 2 बार से चाल आई है और इस बार ये 45 रुपये तक है। 46 रुपये अभी ये चल रहा है और इसके कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अभी तक इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 1750% दे चुका है, यानी 1700% रिटर्न दे चुका है। तो अगर पेनी स्टॉक लेना है तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अनदर शेयर इज जीजी इंजीनियरिंग। ये शेयर अभी कुछ टाइम से बहुत तेज़ी से एक्टिव हुआ है। अगर हम बात करें तो बीच में ये अपना जो इनने हाई बनाया था वो बना दिया था 9 रुपये के आसपास, फिर ये डाउन हुआ था, कुछ न्यूज़ आई थी, पर अभी दोबारा से ये चलने लगा है। तो अगर आप चाहते हैं एक पेनी स्टॉक तो आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। देखिए जितने भी पेनी स्टॉक होंगे ना, एक चीज़ तो माइंड में ध्यान रखना कि आपको उनका ROE ROC ऐसा नहीं मिलेगा 9 8 10, पर आप कुछ ये देखिए इस शेयर का 10 है ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर जो इसने दिया है 10%, यानी FD भी अगर करते हैं तो वो भी 9 या 7 या 8 सीनियर सिटीज़न के लिए 9 देता है, पर इसने वहाँ पर भी अच्छा दिया है। बुक वैल्यू भी इसकी 1 रुपये 40 पैसे है, ठीक है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ कि कुछ शेयर ये अभी और चलने हैं। अभी ये शेयर हो सकता है कि आगे और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ पेनी स्टॉक थे जो मैंने आपको बताए थे। ये वीडियो जो मैंने बनाया था फॉर ए नॉलेज पर्पज़ से था। आपको कोई भी शेयर ख़रीदना है या बेचना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरा वीडियो केवल ये नॉलेज पर्पज़ से था। अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक आपको मल्टी बैगर बताऊँगा लास्ट में, जो कि बहुत ही, अगर आप देखेंगे उस शेयर को और आपको अगर वो मिल जाता है तो आप करोड़पति बन गए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं कुछ उसके फंडामेंटल्स पे बोल रहा हूँ। उस शेयर का नाम है एलसिड इंडिया, एलसिड इन्वेस्टमेंट सॉरी। ये शेयर आपको 3 रुपये 37 पैसे का मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना कुछ खास तो है नहीं, 3 रुपये 37 पैसे का है, ये कैसे करोड़पति बना देगा हमको। कंपनी के फंडामेंटल भी अगर हम देखते हैं तो इतना कुछ खास नहीं, डिविडेंड भी नहीं पे करता है। 25 रुपये का डिविडेंड दिया था वैसे तो, ये दे रहा है काफ़ी टाइम से। इस शेयर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये जो शेयर है ये आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग कम होती है, ठीक है। 52 वीक लो जो था वो था इसका 2 रुपये 66 पैसे, 52 वीक हाई है 3 रुपये 37 पैसे।
ROE मैंने आपसे पहले ही बोला था, पेनी स्टॉक में ROE बहुत ही कम होती है, कुछ में मिल जाती है 10 की, तो वो वेल एंड गुड है। इसकी देखिए 1 है ROE, ठीक है। इस शेयर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो 2 चीज़ हैं। नंबर 1 तो इसका डिविडेंड, ये 25 रुपये डिविडेंड देता है, जबकि टपारिया टूल्स जो था वो 775% दे रहा था, ये देता है 250%, और 2 ही बार देगा आपको जनरली ये। दूसरी इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, अगर ये शेयर आपको कभी भी मिलता है तो मैं तो बोलूँगा आप ये 10,000 शेयर ख़रीद लो अगर आपको मिल जाते हैं। अगर कल ही आपको मंडे को मिल जाए, आप इसके 10,000 शेयर ख़रीद लेना। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ पता है आपको? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो शेयर है इसकी जो बुक वैल्यू है, उसकी एक ही शेयर की बुक वैल्यू ये है, देखिए कितना दिख रहा है ये आपको। आप सोच लीजिए, जब एक शेयर की बुक वैल्यू इतनी होगी तो वो कहाँ ले जाएगा आपको। दिख रही है ना, ये यही वैल्यू तो मैंने वहाँ पर दिखाई है आपको। सपोज़ करिए ये शेयर आपने ख़रीद लिया और कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको एक शेयर की जो कॉस्ट जो देगा एज़ पर सेबी लॉ, वो आपको ये देगा 641181। और इसमें जो प्रमोटर हैं वो हीरो मोटो के जो प्रमोटर हैं, एक जिन्होंने हीरो मोटो में भी अच्छा पैसा लगा रखा है, वो है। कंपनी वैसे इतनी ख़राब नहीं है ये। अगर आपको मिलती है तो पेनी स्टॉक का जो किंग मैं बोलूँगा वो एलसिट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज़ इसकी बुक वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। हम सोच ही नहीं सकते कि इतने ऊपर कैसे जा सकती है। 714% डिविडेंड यील्ड है इनका। ओके, सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो पेनी स्टॉक के ऊपर जो मैंने बनाई थी। कुछ फ्यू पेनी स्टॉक लिए थे मैंने, उनका आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको कोई भी शेयर अगर ख़रीदना है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार बात करिए।